इस दुनिया में अमीर कौन नहीं बनना चाहता। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास ढेर सारा पैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो। ये हम सब चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम करते क्या हैं? इसके लिए हम एक अच्छी सी नौकरी ढूंढते हैं और वहाँ पे एक्टिवली काम करते हैं, या फिर कहीं पे भी एक्टिवली काम करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक्टिव इनकम से आप बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। क्योंकि एक्टिव इनकम का मतलब है, एक्टिव इनकम यानी आप कहीं पे आज काम कर रहे हो तो आपको पैसा मिल रहा है, कल अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आप 1 लाख रुपये भी महीना कमाते हो ना, तो भी आपको 10 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपये जमाने में, और वो भी तब जब आप 1 रुपये भी खर्च नहीं करोगे। और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप बिना 1 रुपये खर्च किए 1 करोड़ तक जमा लोगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप इंसान हो, आपके खर्चे हैं, आपके घर के खर्चे हैं, शादी हो गई तो बीवी बच्चों के खर्चे हैं, बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, बहुत सारे खर्चे हैं। इतने खर्चे करने के बाद कई बार पैसे बचाना ही मुश्किल हो जाते हैं, तो अमीर बनने का तो छोड़ ही दीजिए। देखिए, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं ना, तो आपको एक ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ऐसा जरिया ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आप काम ना करें तो भी आपके पास पैसा आते रहे। यानी कि आपको पैसे से पैसे बनाने की कला को सीखना होगा। इनफैक्ट ना, इस दुनिया के सबसे महान एंड सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ़ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। इसका मतलब अगर आप सोते सोते पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं ढूंढ पाते तो आपको सारी जिंदगी पैसे के लिए काम करना होगा। ऐसे में स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार एक ऐसा जरिया है जहां पे आप सोते सोते पैसिवली अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज भी भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो शेयर बाजार को जुआ समझते हैं, सट्टा बाजार समझते हैं। उनका मानना ये है कि शेयर बाजार में पैसे लगाने से आपके पैसे डूब जाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? क्या सच में शेयर बाजार जुआ है? क्या सच में यहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने से आपके पैसे डूब जाएंगे? क्या है शेयर मार्केट और ये कैसे काम करता है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विपिन और आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते वक्त हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिजनेस को बढ़ाते वक्त हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल पर मान लेते हैं आपने अपनी चाय की स्टॉल से अपने बिजनेस की शुरुआत की, और ये भी मान लेते हैं कि आप बहुत अच्छी चाय बनाते हो, जिसके कारण 1 महीने के अंदर आपकी दुकान में बहुत से कस्टमर्स आने लगते हैं, बहुत से कस्टमर्स आपके चाय को पसंद करने लगते हैं। ऐसे में कुछ ही महीनों बाद आपको ये लगने लगता है कि आपको अपने स्टॉल को आउटलेट में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉल में बहुत ज़्यादा लोग आके चाय नहीं पी सकते, लेकिन जब आप आउटलेट बना दोगे तो बहुत से लोग आके वहाँ पे बैठ के चाय पी सकते हैं। इससे आपकी सेल बढ़ सकती है, बट इसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। लेकिन इतने पैसे तो अभी आपके पास है ही नहीं, क्योंकि अभी तो आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट ही किया है। तो मान लेते हैं आपका कोई दोस्त है जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है और आपके साथ बिजनेस करना चाहता है, तो आप क्या करते हो? आप अपने दोस्त से पैसे लेकर उसे अपने बिजनेस का पार्टनर बना लेते हो और उसके कुछ ही दिन बाद अपने स्टॉल को आउटलेट में कन्वर्ट कर देते हो। स्टॉल को आउटलेट में कन्वर्ट करने के बाद आपका बिजनेस और भी तेजी से बढ़ने लगता है, आपकी सेल और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। 1 साल बाद आपको ये लगता है कि आपको अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, आपको अपने बिजनेस को पूरे शहर में फैलाना चाहिए। लेकिन पूरे शहर में फैलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, और इतने पैसे तो आपके दोस्त के पास भी नहीं है। तो ऐसे कौन से रास्ते हैं जहाँ से आप इतने पैसे जुटा सको? तो आपके पास 2 रास्ते हैं जहाँ से आप इतने पैसे जुटा सकते हो। तो सबसे पहला रास्ता तो ये है कि आप बैंक से लोन ले लो। लेकिन बैंक से लोन लेना आपके बिजनेस के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस में तो अप डाउन्स होती रहती है। लेकिन बैंक से अगर आप लोन लोगे तो वो साल का 12 से 13% का इंटरेस्ट चार्ज करेगी, और फिर चाहे आपका बिजनेस चले या ना चले, हर महीने इंटरेस्ट के साथ आपको उनका लोन तो चुकाना ही होगा। दूसरा ऑप्शन है एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट। एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका काम ही होता है लोगों के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना। ये स्टार्टअप्स के शुरुआती दिनों में, यानी बिजनेसेस के शुरुआती दिनों में उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले हिस्सेदारी लेते हैं। जैसे ही बिजनेस बड़ा हो जाता है, अपनी हिस्सेदारी बेच के वो प्रॉफिट कमाते हैं। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों ने शार्क टैंक तो देखा ही होगा। शार्क टैंक में कैसे बिजनेसमैन आकर अपने बिजनेस के बारे में पिच देते हैं, और सामने बैठे जो शार्क्स होते हैं वो उनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। अगर उनको उनका बिजनेस मॉडल समझ में आता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो उनके बिजनेस में फंडिंग करते हैं और उसके बदले हिस्सेदारी लेते हैं। ठीक उसी तरह एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट भी काम करते हैं। वो भी सबसे पहले आपके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। अगर उनको आपका बिजनेस मॉडल पसंद आता है तो वो आपके बिजनेस में फंडिंग करते हैं और उसके बदले इक्विटी लेते हैं, यानी हिस्सेदारी लेते हैं। मान लेते हैं आपने एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट दोनों से 10-10% की हिस्सेदारी पर फंडिंग उठाई, और उस फंडिंग के पैसे से अपने बिजनेस को पूरे शहर में फैलाया। पूरे शहर में फैलाने के बाद आपका बिजनेस हर बार की तरह फिर से चल पड़ा,
2 साल बाद आपको ये लगने लगा कि अब आपको अपने बिजनेस को सिर्फ शहर में नहीं पूरे भारत में फैलाना चाहिए। लेकिन पूरे भारत में फैलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, कम से कम 200-300 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी, और इतने पैसे तो एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट की भी बस की बात नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो इस सिचुएशन में अब आपको जाना होगा पब्लिक के पास। अब आपको अपनी कंपनी का IPO लेकर आना होगा। जब भी कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपना IPO लेकर आती है। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPOs के थ्रू कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है और उसके बदले पब्लिक को अपनी कंपनी की हिस्सेदारी देती है। लेकिन इससे पहले कंपनीज को सेबी से अप्रूवल लेना होता है। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे बैंक्स को RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, उसी तरह स्टॉक मार्केट को, शेयर बाजार को सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। IPO लाने से पहले कंपनीज को DRHP भी फाइल करना पड़ता है। DRHP मतलब ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ रहता है, जैसे कंपनी कौन सा बिजनेस करती है, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसका फ्यूचर गोल क्या है, वो सब कुछ लिखा हुआ रहता है, जो एक इन्वेस्टर को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले जानना होता है। स्टॉक मार्केट की सबसे खास बात यह है कि मान लेते हैं आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन कम पैसे होने के कारण या फिर अच्छी टीम ना होने के कारण या फिर किसी भी कारण आप उस बिजनेस को नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट आपको ये ऑप्शन देता है कि आप उस तरह की सिमिलर कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करके उस कंपनी के ओनर बन सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर कोई कंपनी अपना IPO लेकर आती है तो आप उस कंपनी के IPO में अप्लाई कैसे करोगे, आप उस कंपनी के शेयर्स को खरीदोगे कैसे? क्या इसके लिए आपको कंपनी के पास जाना होगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, आपको कंपनी के पास नहीं जाना होगा। इसके लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत होगी, जहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। डीमैट अकाउंट यानी जहाँ पे आप शेयर्स खरीद के रखते हो, जहाँ पे शेयर्स स्टोर रहते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट यानी जहाँ पे शेयर्स की खरीदी बेची होती है, जहाँ पे शेयर्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं। दोनों ही अकाउंट आपको एक ही ब्रोकर के पास मिल जाएगा, और हाँ, आप किसी भी ब्रोकर के पास जाकर ये दोनों ही अकाउंट खोल सकते हो। मैं पर्सनली ग्रो ऐप का यूज़ करता हूँ, क्योंकि ग्रो ऐप में ना ही अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगते हैं और ना ही अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। ये बिल्कुल ही फ्री है और ये बिल्कुल ही ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप घर बैठे ऑनलाइन ओपन करवा सकते हो। तो अगर आप में से कोई भी ग्रो ऐप को ओपन करवाना चाहता है तो उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से ओपन करवा सकते हो। मान लेते हैं IPO में अप्लाई करने पर आपको उस कंपनी के शेयर्स मिल भी जाते हैं और आपको लिस्टिंग गेन भी मिलता है, और अब आप उस कंपनी के शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहते हो। तो क्या कंपनी अब आपसे वो शेयर खरीदेगी? तो जी नहीं, कंपनी अब आपसे वो शेयर नहीं खरीदेगी, क्योंकि कंपनी को तो अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए आपसे पैसा चाहिए था। उन्होंने आपसे पैसा लिया, उसके बदले हिस्सेदारी दी। अब उन्होंने आपके पैसे को अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगा दिया है, अब उनको इससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो इन शेयर्स को आप कहाँ बेचोगे? तो अब आपको जाना होगा स्टॉक एक्सचेंज के पास। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा बाजार है जहाँ पर आपके जैसे और मेरे जैसे लाखों इन्वेस्टर हर रोज शेयर्स की खरीदी बेची करते हैं। जैसे सब्जी खरीदने के लिए हमें सब्जी मंडी जाना होता है, यानी सब्जी के बाजार जाना होता है। कपड़ा खरीदने के लिए कपड़े के बाजार में जाना होता है। ठीक उसी तरह शेयर्स की खरीदी बेची करने के लिए हमें स्टॉक एक्सचेंज के पास जाना होता है। इंडिया में टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंजेस है, बट मेनली 2 ही स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है NSE और दूसरा है BSE। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 2000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, वहीं BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। देखिए, जब आप IPO के थ्रू किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तब आप डायरेक्ट उस कंपनी से शेयर्स को खरीद रहे होते हैं, यानी उस वक्त जो आपको शेयर्स बेच रहे होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, और इसीलिए उसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। लेकिन जब आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स की खरीदी बेची करते हैं तब आप आपके ही जैसे किसी रिटेल इन्वेस्टर से शेयर्स की खरीदी बेची करते हैं। यानी अगर आप शेयर्स को खरीद रहे हैं तो आपके ही जैसा कोई रिटेल इन्वेस्टर्स बेच रहा है, तभी आप शेयर्स को खरीद पा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स के बीच में ही खरीदी बेची होती है, इसीलिए इसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या है, क्योंकि न्यूज़ में हम अक्सर सुनते रहते हैं कि निफ्टी इतना बढ़ गया, सेंसेक्स इतना घट गया। तो आखिर निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या है? तो देखिए, निफ्टी 50 और सेंसेक्स भी NSE और BSE का ही एक हिस्सा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि NSE में टोटल 2000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है और BSE में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो NSE की जो 2000 कंपनियां हैं उनमें से जो 50 सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं उन्हीं को निफ्टी 50 कहते हैं, और BSE के 5000 कंपनियों में से 30 जो सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं उन्हीं को हम सेंसेक्स कहते हैं। निफ्टी 50 और सेंसेक्स हमें मार्केट का हाल बताता है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स अगर क्रैश है तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट भी क्रैश है, और अगर वहीं निफ्टी 50 और सेंसेक्स बूम पे है तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट भी अभी बूम पे है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर आप इन्वेस्टिंग से पैसा कैसे कमाएंगे, इन्वेस्टिंग से आपको फ़ायदा कैसे होगा? तो देखिए, 2 तरीके से आप इन्वेस्टिंग से पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये कि स्टॉक के एप्रिसिएशन से आप पैसा कमा सकते हैं, यानी शेयर प्राइस बढ़ने पर आप पैसा कमा सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक XYZ लिमिटेड कंपनी है जिसके एक शेयर का प्राइस है 100 रुपये,
और आप उस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1000 शेयर खरीद लेते हैं। 1 साल बाद उस कंपनी का शेयर 100 रुपए से बढ़कर 200 रुपए हो जाता है, यानी अब आपके 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हो गए, आपको 100% का रिटर्न मिल गया। दूसरा तरीका है डिविडेंड से पैसा कमाने का। जी हाँ, कंपनियां हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में कुछ पैसा देती हैं। डिविडेंड बिजनेस के प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है। कंपनियां सारा साल बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कंपनी ने जो पूरा साल खर्चा किया, उसे प्रॉफिट से माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है उसे कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांट देती है। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी इस पैसे को डिविडेंड के रूप में ही बांट दे, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कई कंपनियां इस पैसे को अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगा देती हैं। तो क्या इन्वेस्टिंग इतनी आसान है? क्या किसी भी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर वो बढ़ के 2-3 लाख रुपए हो जाएंगे? तो जी नहीं। अगर आप इन्वेस्टिंग सीखे बिना किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके 1 लाख रुपए घट के 30-40 हज़ार रुपये भी हो जा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्टिंग को सीख के इन्वेस्टिंग करें। देखिए, अगर आप इन्वेस्टिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टिंग को सीखना होगा, आपको फंडामेंटल रिसर्च करना सीखना होगा, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना सीखना होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको बिजनेस मॉडल को समझना होगा। अगर आप इन्वेस्टिंग को सीख के इन्वेस्ट करेंगे तो हाँ, बिल्कुल आप इन्वेस्टिंग से पैसा कमा पाएंगे। तो अगर आप भी इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको स्टॉक मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो।